हाय एवरीवन। बच्चों की पिटाई करनी चाहिए कि नहीं? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, आज यही होने वाला है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे बच्चों की पिटाई तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, हमारे पेरेंट्स भी तो हमारी पिटाई किया करते थे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो समय कुछ और था, वो टाइम कुछ और था और आज का टाइम कुछ और है। देखिए, पहले के बच्चों को अगर हम पेरेंट्स हमारे पनिशमेंट देते थे कि तुम्हें 2 घंटे धूप में खड़े रहना है, तो बच्चा चुपचाप खड़ा रहता था 2 घंटे तक धूप में, बिना चप्पल के, नंगे पांव वो धूप में खड़ा रहता था और मुंह से उसके चू भी नहीं निकलती थी। लेकिन आजकल के बच्चे, आज कह करके देखिए आप बच्चों को कि आपको 2 घंटे धूप में खड़े रहना है, बच्चा झट से जवाब देगा, क्यों, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं धूप में, आप खड़े हो जाइए। तो देखिए, समय बदल रहा है, तो आपको अपने आप को भी बदलना होगा। इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बच्चों के जीवन पर बहुत नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ता है। इसके आफ्टर क्या परिणाम हो सकते हैं, आज हम इसी बात पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, यहाँ पर जो बच्चे हैं ना हमारे, सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है अगर हम अपनी कोई बात अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे, हमारी पिटाई करेंगे। इस चक्कर से वो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना बंद कर देते हैं। अब बचा कौन उनके पास? उनके अपने फ्रेंड, उनका अपना जो फ्रेंड सर्कल है। अब देखिए, जो फ्रेंड है वो भी तो उन्हीं के एज के होंगे ना, उनको कितनी ही नॉलेज होगी बच्चों को। तो देखिए, उनके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई बचता नहीं है। इससे क्या होता है, इससे वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, अच्छे से अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, और मतलब उनका जो जीवन है ना, पूरी तरह से ये समझ लीजिए बिल्कुल खराब होता चला जाता है। पेरेंट्स को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता, उनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अपनी कोई बात बताएंगे ही नहीं उनको, क्योंकि वो उनके मन में बचपन से ये जो है ना, जो डर बैठ जाता है कि अगर हम बताएंगे तो पेरेंट्स हमें डांटेंगे, मारेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे फिर हमारे सही से अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी लाइफ में वो भटकते चले जाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये चीज़ें वो देखते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, और उनके दिमाग पर इन चीज़ों का बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बचपन से वो पिटाई खा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, उनको ये लगता है कि अब जो उनसे छोटा है उनका मारने का हक हो गया उन पर, तो जो उनसे छोटे होते हैं वो उन पर हाथ उठाते हैं, क्योंकि बचपन से वो भी तो यही चीज़ झेल रहे होते हैं ना, यही चीज़ सह रहे होते हैं। तो वो भी फिर यही करते हैं, अपने से छोटों पर हाथ उठाते हैं और अपनी ताकत आजमाते हैं, क्योंकि यही चीज़ वो देखते हुए आते हैं। इसकी वजह से जो है ना, कई बार क्या होता है, जब बच्चों की पिटाई होती है, बच्चों ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं बस किसी ना किसी तरीके से, बस ये हमारा बचपन ख़त्म हो और हम बड़े हों किसी भी न किसी तरीके से, और पेरेंट्स से जो है उनकी दूरियां होती चली जाती हैं। पेरेंट्स सबसे बड़ा, सबसे नुकसानदायक चीज़ क्या होती है इसमें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उन पेरेंट्स से कभी उनको प्यार नहीं मिलता, कभी सपोर्ट नहीं मिलता। पेरेंट्स जब देखो छोटी छोटी बातों पर उनको हाथ उठा देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि ये तो हमारी जायदाद है, ये बच्चे तो हमारी जायदाद हैं, हम इनको कभी भी मार सकते हैं। और आप भी कितने तरीके से, कभी थप्पड़ मार देते हो, कभी मुक्का मारते हो, कभी उनके बाल खींचते हो, कितने तरीके से आप उनको पनिश करते हो, कितनी बार उनको आंखें दिखाकर डराते हो। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। खुद को बदलिए, खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ पहले हमारे पेरेंट्स हमें मारते थे, डांटते थे, लेकिन आज का टाइम वैसा नहीं है। आज का टाइम कैसा है, आज अगर आप बच्चे को कुछ कहेंगे ना, तो बच्चा बिल्कुल बराबर जवान लड़ाएगा आपके साथ बिल्कुल जवान जोरी करेगा। जितना आप बोलोगे वो आपसे ज़्यादा ही बोलेगा, लेकिन कम नहीं बोलेगा। पहले के बच्चों के मुंह में ज़बान नहीं हुआ करती थी, वो चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सुन लिया करते थे। आजकल का बच्चा बिल्कुल बराबर लड़ता है, बराबर जबान जोरी करता है, बस
इतनी सी शर्म रह जाती है कि वो पेरेंट्स पर हाथ नहीं उठाता, बस चुपचाप सुन लेता है, बस सिर्फ इतना सा ही रह जाता है। जब ये चीजें वो देखता हुआ आता है बचपन से, मार पिटाई ये सब चीजें वो झेलता हुआ आता है, तो बड़े होकर उस पर भी यही सारी चीजों का प्रभाव आता है। अपने से छोटे पर वो हाथ उठाता है, स्कूल में किसी भी बच्चे को मार देना, पीट देना, फिर स्कूल से कंप्लेंट आती है घर पर कि आपके बच्चे ने उसको मार दिया, उसको मार दिया। ये सब चीजें होती हैं ना, आप बताइएगा जरूर, होती हैं ये चीजें। हमारा बच्चा किसी को मारता है, पीटता है, क्यों? क्योंकि वो सब चीजें देखता आता है बचपन से, यही सब तो वो देखता हुआ है, तो वो यही सीखेगा वो। और आप लोग भी अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हो, अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हो कि बच्चे के पास कुछ टाइम बैठते नहीं हो। हमारे बच्चे के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो समझता है, आप लोग बिल्कुल नहीं पूछते हो। ये भी तो गलत बात है ना। देखिए, वो टाइम अलग था, आप अपनी जगह पर शायद ठीक हो सकते हैं, लेकिन अब टाइम बदल गया है। बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मारने पीटने से बच्चा सुधर जाएगा, तो ये पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं आप। मारने पीटने से बच्चा बिल्कुल नहीं सुधरेगा, वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा ढीठ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। वो सुधरेगा तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसका जो है ना, इस घर में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि इस घर में कभी प्यार नहीं मिला ना। वो भारी भार रहना पसंद करेगा, घर में तो वो रहना भी पसंद नहीं करेगा। और आपसे, पेरेंट्स से तो वो बहुत ज्यादा दूरियां बन जाएंगी। आपके रिश्तों में देखना, आने वाले समय में बहुत ज्यादा दूरियां हो जाएंगी पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में, क्योंकि ये सारी चीजें बचपन से चलती आ रही हैं। तो बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके कोशिश कीजिए, आप उनसे प्यार से बात कीजिए, प्यार से उन्हें अपने पास बिठाइए, उनसे पूछिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, जब बच्चे बढ़ते हैं ना, जब बढ़ते बच्चे होते हैं, बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, आप लोग भी जानते हैं इन चीज़ों को। और बच्चा इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है, और फिर वो बड़ा हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ रही होती हैं, फिर ऊपर से ये घर में मार पिटाई का डर। तो बच्चा फिर इन सब चीजों को जब देखता है ना, तो वो कहीं ना घर से, परिवार से दूर हो जाता है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस गलतफहमी में है कि मार के पीट के बच्चे को सुधार लेंगे, वो आपकी बात मानेगा, तो नहीं, बिल्कुल भी वो आपकी बात नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और फिर वो यही करता है, जो भी उसको तंग करता है, परेशान करता है, वो उसको मारता है, हाथ छोड़ता है उसके ऊपर, वापस से वो यही करता है, और अपने बड़ों पर से उसका भरोसा टूटता जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।